नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस संकट पर जल्द से जल्द विजय प्राप्त करने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच जुलाई अगस्त में शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र को लेकर भी तैयारियां की जाने लगी हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने एक बयान में कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों को टीका लगाया गया है और 445 सदस्यों ने खुद अपने सुविधानुसार कोविड वैक्सीन की डोज ली है। सांसदों का वैक्सीनेशन होना जरूरी है ताकि संसद को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेष सदस्यों और कर्मचारियों का जल्द ही टीकाकरण किया जाएगा। हम संसद के कामकाज और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि संसद का मॉनसून सत्र चलेगा, सारी तैयारियां की गई हैं। जिन सांसदों और संसद में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं लगी है, उन्हें 21 जून से डोज लगेगी। कोरोना काल में मॉनसून सत्र शुरू करने को लेकर ओम बिरला ने कहा कि ये फैसला मंत्रिमंडलीय उप समिति करती है। मंत्रिमंडल की समिति ये फैसला करती है कि मानसून सत्र की बैठक कब से शुरू होनी है और कब तक होनी है। इसकी अनुशंसा संसद को भेजती है। उसके आधार पर फिर हम संसद के कार्रवाई को चलाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से इस बात की आशंका नहीं होना चाहिए। संसद का मानसून सत्र चलेगा और निश्चित रूप से इसकी व्यापक तैयारी संसद ने की है। सर, कोविड में पिछले लॉकडाउन के समय ये भी सवाल आया था कि बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं पार्लियामेंट के अंदर जिनको कोविड हुआ और कोविड के जो बचाव के लिए जितने भी कदम उठाने चाहिए वो भी कर रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन सारे स्टाफ का हो चुका है या फिर वैक्सीनेशन ड्राइव अभी भी बाकी है? वैक्सीनेशन 445 माननीय सदस्यों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सचिवालय के सभी कर्मचारी वैक्सीनेशन ले लिए गए हैं। हमारी कोशिश है 21 तारीख से जब वैक्सीन का ड्राइव चलेगा, जब जो माननीय सदस्य बचे हैं उनका भी और माननीय संसद सदस्यों के काम करने वाले व्यक्तियों को भी हम प्रयास करके वैक्सीनेशन की कार्रवाई करें ताकि सब वैक्सीनेशन लगा लें। गौरतलब है कि ओम बिरला के मुताबिक लोकसभा मॉनसून सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा कोविड गाइडलाइन का पालन करेगी, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि 100 साल पुराना भवन असुरक्षित है और सदन के कई कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। पिछले 2 साल में हमने 400 करोड़ रुपए बचाए हैं। नई इमारत यानी सेंट्रल विस्टा की 40% लागत हमने बचत से निकाली है। 90% सदस्य अब ई-नोटिस से अपने साल भेजते हैं। नई संसद से कई तरह के खर्चों में कमी आएगी। बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्र सरकार वर्तमान संसद के पास ही नया संसद बना रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।